मॉर्निंग जी, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबीज़ ब्लॉग फन एंड मस्ती। ये टॉवल हमेशा यहीं लटका रहता है क्योंकि रात को नहाता है ना अर्शित, तो नहाने के बाद वो बाहर नहीं लेके जाता है, वो यहीं इसको लटका देता है। तो सुबह के बज रहे हैं 10 और ये महाशय अभी भी नहीं उठे हैं सो के। मैंने पूरे घर में झाड़ू भी लगा दिया, पोछा भी लगा दिया, पूजा भी कर दी। मुझे ये बेडशीट उठानी थी, आज मुझे इसको वॉश करना था, पर ये अभी तक उठा नहीं है। ये नहीं उठेगा तो तब तक मेरा इवन ब्रेकफास्ट भी नहीं बनेगा, क्योंकि उठेगा तो तभी बना पाऊँगी मैं। और पानी चला गया है, मैं आपको बता दूँ। मोटर चलाऊँगी, उसके बाद पानी लिफ्ट होगा ऊपर, उसके बाद जाके मैं कपड़े धोऊँगी, वॉशिंग मशीन लगाऊँगी। आज ये बेडशीट मुझे हर हाल में धोनी है, 2-3 मेरे टावल धोने हैं। और क्योंकि पिछले कल था थर्सडे को मैंने कपड़े बिल्कुल भी नहीं धोए हैं। और आज मौसम की अगर मैं बात करूँ तो सुबह और रात में 5:30 बजे मेरी नींद गई थी, अचानक से नींद चली गई। और मैं आपको बता दूँ 5:30 बजे इस कदर बारिश हो रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे बादल फट गया हो, भयंकर बारिश, पानी पानी। ये वाला जो बाहर वाला जो एरिया है यहाँ पे पानी पानी भर गया था। और मैं नींद में मतलब डर सी गई थी कि पता नहीं अब सच में बादल नहीं फट गया, क्योंकि 2-3 दिन से ऐसे ही न्यूज़ आ रहे हैं कि बादल फट गए, कहीं कुल्लू साइड जो है बादल फट गया, और कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है। बस यही समाचार सुनने को मिलता है अब बरसातों में। तो मुझे ऐसे ही लग रहा था। और अभी इतनी कड़क धूप है, ये देखो बाहर मौसम कितना बढ़िया है, धूप इतनी भयंकर निकली है, जितनी बारिश आई है सब ड्राई हो जाना है गर्मी से। और चिपचिपी गर्मी ऐसे मौसम में ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बारिश आती है, फिर धूप निकलती है, फिर बारिश आती है, फिर धूप निकलती है। बस कल रात को तो भाई बहुत बारिश आई है। तो हर्षित उठेगा, उसके बाद ही खाना वाना। राजमा तो मैंने बॉईल कर दिए हैं लंच के लिए। ब्रेकफास्ट में देखते हैं। एक बार तो मैंने चाय पी ली सुबह, एक बार मेरा और है चाय पीने का मन। और मैंने सफाई करते करते मेरे को हल्का सा कट लग गया था, और ऐसी जगह लगा आगे टिप में कि इस पर बैंडेज भी अच्छे से लग नहीं पा रही है, बार बार निकल रही है। और राइट हैंड में कट का मतलब है आटा भी नहीं गूंद पाऊँगी मैं। आटा गूंदते वक्त थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, बाकी तो सब ठीक है। तो हर्षित को जगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये आजकल इसका डेली का है कि ये रात को 12, 12:30, 1 बजे तक मूवी देखेगा और उसके बाद मज़े से सोता रहेगा। और मुझे मना कर देता कि जगाना नहीं, और मैं इसको जगाती भी नहीं हूँ, कोई बात नहीं, सोते रहो। लेकिन मेरे काम रुक जाते हैं इसकी वजह से, तो मैं अपने लिए एक और बार चाय बना देती हूँ। उसके बाद देखेंगे ब्रेकफास्ट में जो बनेगा। लंच में तो राजमा है, राइस है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मौसम आज ठंडा होगा तो ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम राजमा चावल अच्छे लगते हैं। लेकिन वापस वही गरम तपिश वाली धूप है। बस आजकल मज़े कर रहे हैं दिन भर। अब खाना वाना खा के फिर मैं भी सो जाती हूँ दिन में। बस वही है, उठो खाओ पियो फिर सो जाओ, फिर उठो फिर खाओ पियो फिर सो जाओ, ऐसे ही चल रहा है आजकल बरसात में। तो जी एक और बार मैंने चाय भी पी ली है, बट हर्षित अभी भी नहीं उठा है। सबसे पहले मैं मोटर बंद कर देती हूँ, काफ़ी देर से मैंने मोटर चला रखी है। मोटर बंद करके आती हूँ ज़रा एक बार। तो 11 बज रहे हैं, हर्षित जी अभी भी नहीं उठ रहे हैं। हर्षित अब मैं गुड आफ्टरनून बोलने वाली हूँ, क्योंकि टाइम हो रहा है बेटा बहुत ज़्यादा। उठो अब, उठो, उठ उठ उठ। ये नहीं उठने वाला। तो मैं सबसे पहले राजमा बना देती हूँ। चाय तो मैंने पी ली है, ब्रेकफास्ट अब बनेगा नहीं, क्योंकि अब मेरा कुछ भी खाने को मन नहीं है, समय हो रहा है। और राजमा भी मेरे पक चुके हैं, लोकल वाले राजमा हैं, जल्दी पक जाते हैं। देखिए दाल भी मैंने बना दी है और राइस भी मैंने यहाँ रख दिए हैं भीगने के लिए। मुझे लगता है 12 बजे के करीब हम लंच ही कर लेंगे। और ये देखो ये माशे अभी भी सो ही रहे हैं, और टाइम की बात करूँ तो 11:30 का टाइम हो रहा। अब तो मैं इसको हर हाल में जगाने वाली हूँ। हर्षित उठो, हर्ष उठ बेटे, क्या है ये टाइम देख जरा ऊपर, 12 बजे उठ रहा है सो के, कोई बात है ये? उठो, मुझे बेडशीट भी उठानी है, मेरे को धोने के लिए डालनी है, उठो जल्दी।
तो ये रहा मेरा बेटा जो कि उठा है अभी अभी सो के और अभी ब्रश कर रहा है। अब ब्रेकफास्ट तो बनेगा नहीं, अब तो सीधा दूध पियो और फिर सीधा लंच करेंगे। ये मैंने इसका दूध बना दिया, मैं थोड़े से नमकीन खा के गुजारा करते हैं आज ब्रेकफास्ट में। विमल हाँ। सुनाइए जरा सपना अपना, अपना ड्रीम सुनाओ जरा मम्मा को। ये सपने में आज कहाँ गया था? श्रीखंड गया था, जो कभी नहीं जा सकता, सपने में चला आदि और ओंकार भैया के साथ। अच्छा, फिर शिव जी के दर्शन हुए या नहीं? होने वाले तो इतना आने जगा दिया, पहुंच गया था मैं बस, लेकिन वहाँ बिल्कुल भी बर्फ नहीं थी जो मैंने सोचा था। आजकल बर्फ नहीं होती, मेल्ट हो जाती है, बरसात का टाइम है ना। और वहाँ पर बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थी, बल पत्थर जैसे थे, शिव जी भगवान और क्या कहते हैं गणेश जी के, और शायद और थोड़े उनसे थोड़ा सा दूर वो भी थे कार्तिक जी। हाँ कार्तिकेय। हाँ, सपना तो तुझे बिल्कुल सही आया है। चलो कोई नहीं, दूध पी लो। तो मैं खा रही हूँ नमकीन जो कि है मेरी फेवरेट। और जो पार्वती जी है ना, जिधर पार्वती जी के पास ना सबसे डेंजर है जाने को, वहाँ ना इतनी सी होती है रास्ते जाने का, और नीचे दोनों तरफ खाई होती है। सबसे शिव जी और गणेश जी के पास से जाना। मुझे ना ये मशीन यहाँ से इधर खींचनी पड़ती है क्योंकि मेरा ये एक्सटेंशन हो चुका है ख़राब, और इसको मुझे ठीक करने का समय नहीं मिल पा रहा है, तो मैं इसको यहाँ लगा देती हूँ ऐसे। पानी लगता है कम है मशीन में, पानी डाल देते हैं पहले इसमें। क्या है ये? ओवर ओवर बस पेन कलेक्ट करने का है तेरे को शौक, पढ़ता पुढ़ता है नहीं। हर्षित अनियन लेकर आ फ्रिज से। तो चलो जी, 2 बजे का टाइम हो रहा है। हर्षित कर रहा था अभी अभी होमवर्क। मैं नहीं खाऊंगा, मेरे को नहीं डालना, नहीं डालना। क्यों? भूख नहीं है। मैं तो खा रही हूँ फिर खाना। आप खा लो, खा के फिर थोड़ी देर लेटेंगे बेटा। खा लो। ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हमने आज, दूध पिया है, थोड़ी सी नमकीन दिया ना दिया हमने उस दिन की तरफ। फिर मैं पूरा नहीं खाऊंगा, फिर रात को खाना हो उसको। ठीक है। ये क्यों लाया मिरिंडा? आप उन पिएगा फेंटा। मिरिंडा नहीं है, फेंटा है। फेंटा है। खाना खा लेना, खाना खाने का टाइम है। नोप। नोप क्यों? थोड़ा सा राइस खा ले, थोड़ा सा। नहीं खाना, नहीं खाना, चिड़चिड़ा सा बच्चा। आपकी मर्जी। पता नहीं मैं खाना क्यों बनाती हूँ। जिस दिन मैं जल्दी खाना बना देती हूँ ना टाइम पे, उस दिन तू कभी खाना नहीं खाता। तो टाइम पे खाना मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को 2 बजे या 3 बजे के आसपास लगती है भूख। लेकिन बढ़िया राजमा तेरी फेवरेट बनाई है, और साथ में डाल दूंगी घी इसमें 1 चम्मच बढ़िया सा। खा लूंगा मैं बाद में अगर भूख लगी तो। जी विश भाई जी। गुड इवनिंग दोस्तों, शाम के 5 नहीं 6:15 का टाइम हो रहा है। शाम के 6:15 बज रहे हैं। थोड़ा थोड़ा अंधेरा दिख रहा है आपको। और अब मैंने शाम के बज रहे हैं 6:15। अब निकलते हैं थोड़ा सा बाहर घूमने फिरने के लिए। एक आंख वाला वहाँ डर रही है, ऊपर देखो। इसको पिटाई करती हूँ मैं। रुको जरा सब्र करो। आ जाओ बाहर। हट कुत्ते, चल निकल। ये देखो जरा, निकल। हाय प्रियल। जैसे आपको देखती है फ्रेंडली हो जाती है सब थोड़ा। ये बिल्ली, इसको पता है ना, परसों मैंने इसको दूध दिया था भर के लोटा। पुराना दूध हमें पास बचा है। आप पता है डरती क्यों? मेरे टांगों के आर पर घूम रही थी ना, डर लग रहा था। देखो भिंडी तोड़ने वाले भाई साहब आए हैं भिंडी तोड़ने। तो जी ये देखिए कितना बढ़िया मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और वो देखो पीछे भिंडी वाले भाई साहब आए हैं, इनका खेत है ये, और ये भिंडी तोड़ रहे हैं। और इधर देखो बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पे ना बिल्ली आती है रोज़, एक डोर के बाहर खड़ी हो जाती है और म्याऊं म्याऊं करती रहती है। चलो थोड़ी देर एंजॉय करते हैं इधर ठंडी ठंडी हवा में। हाय दिखाओ जरा पर्स। मेरे पास सेम ऐसा पर्स है। क्या है इसके अंदर? कुछ नहीं है, बस एक कॉइन है। बस ऐसे कैसे खाली पर्स रखा हुआ प्रियल ने? हाय करो प्रियल। हाय। हाय, क्या नाम है आपका? माय नेम इज प्रियल शर्मा। ये है जी प्रियल शर्मा। तो चलो थोड़ी देर करते हैं ठंडी ठंडी हवा में एंजॉय।
तो जी टाइम की बात कर रहे हैं तो 9 बजे का टाइम हो रहा है, 8:45 का टाइम हो रहा है। क्या खाना गुल्लू बताओ? कुछ नहीं खाना। भूख नहीं। इसने ना एक्चुअली दाल चावल खाए 5 बजे, मैं तो 2 बजे खा लिया था खाना, दिन में इसने मना कर दिया था। तो इसका तो ऐसा ही है। और ये कर रहा है ड्राइंग। मैं आपको इसकी ड्राइंग दिखाती हूँ, दिखाइए ज़रा क्या बनाया तूने। ये देखो, ये देखो क्या बनाया है। क्या है ये? सीनरी। सीनरी कहाँ से लग रही है? दिखाइए। वाइट वाइट क्या है? वाइट ये चांद है, इसको मैं बाद में करूँगा। ये देखो क्या है, ये चांद है और ये पेड़ है और नीचे क्या है? रास्ता। ये देखो कितना बढ़िया बनाया इसने चांद। तो ऐसा ही था आज का दिन। मैंने आपके साथ दिन भर की अपनी रूटीन शेयर की है। उसके बाद थोड़ी देर लंच करके थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया। उसके बाद हम दोनों फ़ोटोशूट में लग गए। मुझे फ़ोटोशूट करना बहुत अच्छा लगता है। कहने का मतलब ये है कि मैं खुश रहती हूँ, जिसमें मुझे हैप्पीनेस मिलती है मैं वही काम करती हूँ। अगर मुझे हैप्पीनेस मिलती है राइटिंग में तो मैं राइटिंग करती हूँ। अगर मुझे हैप्पीनेस मिलती है घर के काम में, इवन कभी कभी क्या होता है कि मैं अपने जो दीवान बेड है ना, जो बेड बॉक्स, इनको खोल के इनकी पूरी सेटिंग करने, सफाई करने लगती हूँ, तो मुझे उसमें खुशी मिलती है। तो मैं वही करती हूँ जिसमें मुझे खुशी मिलती है और मैं बिज़ी रहती हूँ। तो फोटोग्राफी करना तो मेरा हॉबी है, मैं अक्सर करती रहती हूँ। कभी भी उठ के, ऐसा नहीं कि कभी स्पेशल ओकेजन हो, मैं तो कभी भी वही तैयार श्यार होकर निकल लेती। इवन आज हमारा नीचे तक जाने का मन था, ब्रिज तक, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, क्लाउडी था, बारिश वाला था। तो मैं चाह रही थी कि बारिश में जो बादल है ना, बादलों के बीच में एकदम, क्योंकि बादल और धुंध जो बहुत नीचे नीचे तक आई थी, बड़ा अच्छा लगना था वहाँ। अकेलापन हो चाहे आपके साथ बहुत सारे लोग हों, आपके पास बहुत कुछ हो, हैप्पीनेस और सौरो आपके अंदर होता है। खुशियाँ और गम आपके अपने अंदर होते हैं। आप चाहो तो कुछ ना होते हुए भी खुश रह सकते हैं, आप चाहो तो सब कुछ होते हुए भी आपके चेहरे पर उदासी हो सकती है। तो ऐसा ही है, मैं तो खुश रहती हूँ, मस्ती करती हूँ, इंजॉय करती हूँ अपने बेटे के साथ। कभी कभी अनिल जी होते हैं, वीकेंड पे आते तो उनके साथ इंजॉय करते हैं। तो हमारा तो टाइम ऐसे ही निकल जाता है और ऐसे ही हमारे जीवन निकल रहा है। तो आप भी खुश रहा कीजिए, हैप्पी रहा कीजिए, अपनी हॉबी को एक्सप्लोर कीजिए। अपनी आपकी हॉबी सिंगिंग है, डांसिंग है। मुझे जो है कस्टमाइज्ड ड्रेसेस बनाना बहुत पसंद है, वो भी मेरी हॉबी है। और फ़ोटोग्राफी करना, घूमना फिरना, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। तो मैं कुछ नहीं सोचती, जब मुझे खुश रहना होता है, जब मेरा मन करता है तो हम दोनों तो कर लेते हैं, कहीं जाना हो तो हम दोनों तो निकल पड़ते हैं। तो खुश रहने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके आसपास भीड़ हो। कभी कभी जो है भीड़ में इंसान भी अपने आप को अकेला पाता है। और कभी कभी जैसे मैं हूँ, आजकल का अगर मैं आपको टाइम बताऊँ तो हमारे चारों तरफ जो है सन्नाटा है। सन्नाटा इन द सेंस कि सब लोग जा चुके हैं अपने अपने घर। हर्षित और मैं, हम दोनों वेट कर रहे हैं अनिल जी की छुट्टियों का। उनकी जैसी ही उनकी छुट्टियां होंगी वो आएंगे तो हम भी निकलेंगे। और पर डिपेंड करेगा वेदर पे। वेदर अगर सही रहेगा, बारिशें नहीं होंगी, तो हम डेफिनेटली दिल्ली जाएंगे। क्योंकि आजकल दिल्ली के लिए तो चलो ठीक है, बारिश का ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि नीचे को जाने के लिए जो है मौसम, इवन बारिश होनी चाहिए तभी दिल्ली में भी थोड़ा, हमारे घर पे भी थोड़ा सा मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा मिलेगा। हाँ, अगर अपर में आपको जाना हो तो बारिश में कभी भी ना जाएं, कतई ना जाएं, क्योंकि लैंडस्लाइड एंड क्लाउड बर्स्ट और भी बहुत कुछ एक्सीडेंटल केस हो रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, सोच समझ के घर से निकलिए। तो खुश रहिए, हैप्पीनेस फैलाइए, खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, अपने फैमिली वालों को खुश रखिए। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आज के ब्लॉग का कर देती हूँ एंड। ऐसा ही था कुछ आज का दिन, मेरी दिन की रूटीन, जो कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, विच इज़ बेबीज ब्लॉग फन एंड मस्ती। गुड बाय, टेक केयर।